Yes, previous class we have seen many fundamentals related to Lenz law. Lenz law का कौन सा बेसिस में Lenz law बना है? Is on the basis of conservation of energy. Law का कोई mathematical formula नहीं है. We have seen if the EMF induced in a conductor is capable of driving a current, the induced current will circulate in such a way that it will oppose all the causes responsible for its induction. बस उतना ही था स्टेटमेंट, और हम लोग उसको बारीकी से बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू से समझ चुके हैं. आज इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो किसको अपोज कर रहा है? जो इसको बनाया है ना. द लॉ इज लाइक दिस, द क्रिएशन opposes the creator. ये हो गया लेंजेस लॉ, अपोजेस द क्रिएटर. आपके मम्मी पापा आपको जो बोलते हैं आप उसको अपोज करते हो नहीं करते हो? तो दे आर क्रिएटर एंड यू अपोज देम इफ यू आर कैपेबल ऑफ अपोजिंग. इफ यू आर नॉट कैपेबल, डंडे पड़ते हैं तो चुपचाप रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो, कि नहीं? ऐसा है. तो एनीवे, लेट अस सी टुडेस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 मैं थोड़ा समय बचाने के लिए क्वेश्चंस लिख दिया हूं सो दैट हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं. तो थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन को. मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, आपको आसान लगेगा. समझा देता हूं. यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर. यहाँ पर एक कंडक्टिंग रिंग है और ये रिंग को कुछ भी वेलोसिटी में आप खींचने लगे उधर. व्हेन यू स्टार्ट पुलिंग द रिंग अवे फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर. पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रिंग, what is the direction of net magnetic force on ring, and what is material of the ring is under tension or compression. तीन चीज देखना है. पहले देखना है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा क्या. इंड्यूस्ड करंट तो तब होगा जब उसमें फ्लक्स बदलेगा. देखना है कि इसके अंदर फ्लक्स बदल रहा है क्या. ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए यू नो एट एनी डिस्टेंस x the magnetic field is given by mu I by 2 pi x. ये आप जानते हो. इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा. मोreover what is the direction of magnetic field? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और दूर जाओ तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है. इतना हमें समझ में आ गया है ना. Now I am pulling this ring away. That means I am going towards a weaker magnetic field or stronger magnetic field? Weaker magnetic field, weaker inward magnetic field. And you know the flux passing through the ring is given by magnetic field strength into area. Area being same, as B is gradually decreasing as you are pulling it away, that means the flux passing through the ring is changing. As the flux passing through the ring is changing, there will be a change in flux, there will be an EMF, there will be a current, because it is a closed ring. अगर ये ओपन होता है, यहाँ पे कहीं एक कट होता तो कोई करंट नहीं होता. अब ये रिंग क्लोज्ड है तो देयर बी ए करंट. तो क्या देखें हम, ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किसको किसको अपोज करेगा. सॉल्यूशन को देखिए ध्यान से. इंड्यूस्ड करंट इज ड्यू टू decrease in inward flux. इनवर्ड फ्लक्स घटने लगा है क्योंकि दूर जा रहा है, और दूर जाओ तो B का वैल्यू घट रहा है. तो इंड्यूस्ड करंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स, है ना. सो टू अपोज दिस कॉज, इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस. इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? करंट. पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल्स में लिखता हूं, आगे आगे सिमिलर क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे. इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस, क्या हो रहा है? अपोज करना है. सोचो, इनवर्ड करंट डिक्रीज हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स. इनवर्ड फ्लक्स क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि दूर जाओ तो B का वैल्यू घटते जा रहा है. B इनटू एरिया होता है फ्लक्स, तो इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज B वाज इनवर्ड. अच्छा, ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग. टू अपोज इट, इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? इनवर्ड फ्लक्स के आउटवर्ड फ्लक्स. इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा. प्रोड्यूसेस इनवर्ड फ्लक्स. इनवर्ड फ्लक्स
करंट हैज टू बी, कैसा होने से इनवर्ट फ्लक्स बनेगा? सोचो, यहाँ पर कोई एक रिंग है, अब ये जो करंट फ्लो करेगा रिंग में, उसके चलते यहाँ पे इनवर्ट फ्लक्स बनेगा। दैट मींस द करंट हैज टू बी लाइक दिस, करंट हैज टू बी लाइक दिस, देन ओनली द फ्लक्स विल बी इनवर्ट। सो करंट इज क्लॉकवाइज, करंट इज क्लॉकवाइज, है ना, करंट इज कमिंग आउट टू बी क्लॉकवाइज। पता चल गया कि जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक, ये समझ में आया। पहला बीट में पूछा था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, बीट नंबर 1 वी हैव अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन रिंग? आपको लेंजेस लॉ से ही करना है, वैसे आप फंडामेंटल लगा सकते हो, लेंजेस लॉ से ही करना है। आप ये रिंग को दूर खींच लिए, इसलिए हो रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स किधर को होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स द कंडक्टर, रोकने की कोशिश करेगा। क्या लिखेंगे? इंड्यूस्ड करंट circulates in such a way, in a way to oppose the motion of ring and makes it to experience a magnetic force towards left। तो ये कैसे पता चला? हम लेंजेस लॉ। लेकिन अगर हम अदरवाइज सोचेंगे तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सपोज हम लेंजेस लॉ यूज नहीं करेंगे, हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर था, इसमें करंट ऐसा था, यहाँ पर एक रिंग है, रिंग में करंट ऐसा है। ठीक है, अब देखो रिंग का ये वाला हिस्सा पे करंट ऐसा है, रिंग का ये वाला हिस्सा पे करंट ऐसा है, ये वाला हिस्सा में करंट सेम डायरेक्शन होने के कारण अट्रैक्शन पाएगा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों के बीच में देयर बी रिपल्शन, है ना, देयर बी रिपल्शन, बट यहाँ पर ये डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण रिपल्सिव फोर्स विल बी लेस। और सोचो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग वाज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये वाला हिस्सा का करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इधर को आएगा, यहाँ पर फोर्स उधर को आएगा, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण लेसर फोर्स होगा, यहाँ पे मोर फोर्स होगा, यहाँ पे नेट फोर्स विल पुल इट टुवर्ड्स द स्ट्रेट कंडक्टर, टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्या चीजें समझ में आ रहा है? फिर क्या पूछा है? पूछा है मटेरियल ऑफ रिंग विल बी अंडर टेंशन और कंप्रेशन। अब देखो क्या हो रहा है कि जो रिंग है उस रिंग का फ्लक्स अंदर से घट रहा है, इनवर्ट फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ रहा है, धीरे धीरे जैसे वो इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग वीक, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग इज डिक्रीजिंग। नाउ ये क्या करेगा? क्योंकि फील्ड वीक हो गया, फ्लक्स का अदरवाइज फॉर्मूला क्या है? द अदरवाइज फॉर्मूला फॉर फ्लक्स यू नो, इट इज B इनटू एरिया। B वीक हो गया, वो एरिया बढ़ाने की कोशिश करेगा, द रिंग विल ट्राई टू एक्सपांड। जब कोई रिंग एक्सपांड करने की कोशिश करेगा तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा कि कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो आप कहोगे द रिंग tries to expand so as to compensate decrease in flux, so there will be tension in it, there will be tension in it, tension in its material। देखो ये चीजें हमें समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा हम दोबारा इसको देखते हैं, यहाँ पर पता चल चुका है कि जो करंट है वो ऐसा है, we have already understood। Now due to this the magnetic field here everywhere is inverse,
ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ये कैरेट के ऊपर इधर को फोर्स आएगा, ये कैरेट के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स आएगा, ये कैरेट के ऊपर इधर को फोर्स आएगा, मतलब रिंग को चारों तरफ से खिंचाव है, ठीक है, चारों तरफ से खिंचाव है। सो द रिंग इज ट्राइंग टू ग्रो इन साइज, इट इज ट्राइंग टू ग्रो इन साइज, देयर विल बी टेंशन इन द मटेरियल ऑफ द रिंग। अगर आपको समझ में आया, चलो सोचते हैं फिर से। सारा सिचुएशन एज यूजुअल था, देयर वाज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, इस पार्ट पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर था, कुछ करंट जा रहा था, एक रिंग को हम दूर खींच रहे हैं, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, हम देखें कि इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता तो रिंग में टेंशन होता कि कंप्रेशन होता? अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता तो रिंग में टेंशन होता कि कंप्रेशन होता? सोचो, टेंशन ही होता। अरे भाई दूर जाएगा तो बी का वैल्यू घट रहा है, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली लेंजेस लॉ अप्लाई करो। इफ यू गो फॉर ऑप्शन ए, पार्ट बी, देन यू थिंक देयर विल बी टेंशन और कंप्रेशन, तो आपके लिए वो लेंथी क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप अगर लेंजेस लॉ समझ के कर रहे हो तो दूर जा रहा है, ये आउटवर्ड प्लस घट रहा है, आउटवर्ड प्लस घटेगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, आउटवर्ड प्लस घटेगा, तो आउटवर्ड प्लस को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, एरिया को बड़ा करने की कोशिश करेगा, देयर विल बी टेंशन। समझ में आ रहा है? तो हम लोग स्टेप से कंक्लूजन निकाल के ये टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा सोच सकते हैं, सही है। लेकिन लेंजेस लॉ से सोचे तो डायरेक्टली वन स्टेप में हमें सोल्यूशन मिल रहा है। सो प्रॉपर तरीके से नहीं सोचने से सेम क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज अनदर क्वेश्चन, देखो। नाउ आई होप यू कैन टेल द करंट इन द स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग विथ टाइम बाय द रिलेशन I is equal to 2t एम्पियर्स। ये करंट कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। रिंग अपनी जगह स्टेशनरी था, रिंग वाज एट रेस्ट, और यहाँ पे करंट बढ़ने लगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन रिंग, एंड व्हाट मटेरियल ऑफ द रिंग विल बी अंडर टेंशन और कंप्रेशन। आप डायरेक्टली लेंजेस लॉ से तीनों बिट्स को निकाल सकते हो, तीनों बिट को डायरेक्टली लेंजेस लॉ से निकाल सकते हो। जो करंट बढ़ रहा है तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू आई बाई 2πx। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा, वो भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मतलब द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, उसके चलते चेंज इन फ्लक्स हुआ, ईएमएफ हुआ, करंट हुआ। हमें पता करना है कि करंट होगा कैसे, कैसा होगा फोर्स, कैसा होगा द नेचर ऑफ फोर्स इन द मटेरियल ऑफ द रिंग। तो मैं इसको थोड़ा जिस्ट में लिखना चाहूंगा, इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ये हो गया कॉज, है ना, कॉज हो गया ये। अब इसको अपोज करना है, अपोज कैसे करेंगे, अपोज कैसे करेंगे, इंड्यूस्ड करेंट, पहला हुआ इंड्यूस्ड करेंट विल प्रोड्यूस कौन सा फ्लक्स बताओ, विल प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, so induced current will produce inward flux or outward flux, outward flux, रोकने की कोशिश करेगा, है ना। हाँ, तो इससे पता चल गया इंड्यूस्ड करंट आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा, तो करंट कैसा होना चाहिए, करंट कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड फ्लक्स के लिए करंट शुड बी लाइक दिस, है ना। करंट अगर ऐसे जाएगा तो फ्लक्स बाहर निकलेगा। सो करंट इज क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्या सबको समझ में आ रहा है, यस सर नो, यस। अच्छा पूछा है, यस। दूसरा बीच में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स। अब को सोचना है कि देखो यहाँ पर स्ट्रेट वायर ऐसे था, करंट ऐसे था, इसके चलते यहाँ पर बी ऐसे था, अब ये जो वायर है इसके ऊपर फोर्सेस आएंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बी है, force will be in this direction, यहाँ पर weaker भी है, force will be in this direction, but this force is weaker than this force, so the net force will be away, it will move away। लेकिन ऐसा सोचना सही तो है, लेकिन तरीका का नहीं है। लेंजेस लॉ यूज करेंगे,
क्या देखेगा? ये रिंग देख रहा है कि उसके अंदर से प्लस बढ़े जा रहा है, वो क्या करेगा? वीकर फील्ड की तरफ भागेगा, इट विल मूव अवे टुवर्ड्स द वीकर फील्ड, है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? रिंग ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स weaker field. So magnetic force is to right. क्या बातें समझ में आ रहा है? क्यों मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स राइट होगा? इसे एनालिसिस करके भी कर सकते हैं और लेंजेस लॉ से जान सकते हैं। यहाँ पर होते हुए अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, वो जानता है कि अगर उधर थोड़ा चले जाएगा, बी कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, तो क्या करेगा? भागने की कोशिश करेगा इधर, और दूर भागने की कोशिश करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। सो उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, करंट ऐसे सर्कुलेट करेगा। देखो कैसा कैसा अपोजिशन कर रहा है। The current is circulating in such a way that it is opposing all possible causes for its induction, है कि नहीं? तो ये दूर भागने की कोशिश करेगा, नहीं तो कोई स्टेशनरी रिंग है, फोर्स कैसे आएगा सोचने में दिक्कत है। बीट नंबर 4 में क्या पूछा है? बीट नंबर 3 में पूछा है कि बताओ रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा कि कंप्रेशन? फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, वो एरिया घटाने की कोशिश करेगा। रिंग ट्राइज टू contract to reduce area. So there is compression in material of ring. क्या सबको समझ में आ रहा है? यस 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 यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग थोड़ा ट्राई करो, 30 सेकंड के बाद मैं करता हूं। नाउ लेट अस सी, आप लोग सारे आंसर बता चुके हो। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है और समय के साथ बढ़ रहा है। 2 बिट पूछा है। द मटेरियल ऑफ द रिंग विल बी अंडर टेंशन और कंप्रेशन। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मतलब फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है। रिंग क्या करेगा? वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। कैसे घटाएगा? अपने आप को छोटा कर देगा, तो बी बढ़ने से भी एरिया कम हो जाएगा, तो फ्लक्स बराबर रहेगा। तो रिंग विल ट्राई टू स्क्वीज, रिंग स्क्वीज होने की कोशिश करेगा, देयर विल बी ए कंप्रेशन। Directly from Lenge's law, we could conclude that there will be compression in the material of the ring. क्योंकि रिंग छोटा होने की कोशिश करेगा, B बढ़ रहा है, उसको फ्लक्स कांस्टेंट रखना है। फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए B into area has to be a constant. B बढ़ रहा है, एरिया घटाने की कोशिश करेगा, so material will be under compression. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? अब देखो ये फ्लक्स फील्ड आउटवर्ड है, मतलब फ्लक्स भी आउटवर्ड है। आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग क्योंकि B बढ़े जा रहा है, अल्फा इज पॉजिटिव क्वांटिटी, B बढ़े जा रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, करंट विल ट्राई टू अपोज। क्या बनाएगा? इनवर्ड फ्लक्स की आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको रोकने की कोशिश करेगा। करंट विल ट्राई टू प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स, मींस द करंट हैज टू बी लाइक दिस, तो अभी जाके इनवर्ड फ्लक्स बनेगा। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, सबको समझ में आ गया होगा। तो आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करने के लिए करंट इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा और इनवर्ड फ्लक्स बनाने के लिए करंट को क्लॉकवाइज होना है। वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। See this question. Here is a uniform magnetic field. You are pulling a ring out of this magnetic field. ये magnetic field के अंदर था, अब खींच के आप इसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो। सोचो कि ये रिंग को आप खींच के बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आप ये रिंग को ऐसे खींच के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हाल में आपको बताना है कि what will be the direction of current in the ring. ऐसे खींच के आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो रिंग को। When you are trying to pull this ring out of this magnetic field, pull this ring out of this magnetic field, what is the direction of induced current in the ring? What is the direction of net magnetic force on ring? And material of the ring is under tension or compression. All of you can think now. Do it by your own and tell me the answers. See here. Now you are pulling this ring out of this magnetic field.
ठीक है ना। आप इस मैग्नेटिक फील्ड से इसको खींच के निकालने की कोशिश कर रहे हो ऐसे। जब आप खींच के निकाल रहे हो क्या रहा है देखो तो, द मैग्नेटिक फील्ड वाज इनवर्स। आप इसको खींच के बाहर निकाल रहे हो, खींच के निकाल रहे हो मतलब इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स घट रहा है 40 डिक्रीजिंग। यू क्लियरली सी इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। कॉज हो गया, कॉज ये हुआ कि इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस, इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस, ये हो गया कॉज ऑफ इंडक्शन। इसीलिए देयर विल बी ईएमएफ, देयर विल बी करंट, करंट विल अपोज ऑल द कॉजेस। इनवर्ड फ्लक्स क्यों घट रहा है? क्योंकि आप खींच के बाहर ले रहे हो। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ। होगा कि नहीं? इनवर्ड द मैग्नेटिक फोर्स विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये तो यहाँ पे है, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ सो दैट आई कैन राइट योर आंसर्स हियर। तो पहला बिट क्या देख लिया हम लोग? हम देख लिए कि जो इनवर्ड फ्लक्स द मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किधर को होगा? आंसर हो जाएगा टू नॉर्थ, क्योंकि हम इसको साउथ की तरफ खींच रहे हैं तो उल्टा फोर्स लगाएगा। अच्छा, और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स। इंड्यूस्ड करंट इनवर्ड फ्लक्स बनाने के लिए करंट को क्लॉकवाइज होना जरूरी है, करंट को क्लॉकवाइज होना जरूरी है। तो हम कहेंगे आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज होने से ही फ्लक्स इनवर्ड होता है। ठीक है। मेटेरियल ऑफ द रिंग इज अंडर टेंशन और कंप्रेशन। इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है। फ्लक्स बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? अपना एरिया ज्यादा कर देगा, तो B into एरिया विल बी फ्लक्स। द क्लोज लूप इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेंटेन ए कांस्टेंट फ्लक्स। ये जो लेंजेस लॉ है उसको अलग तरीके से भी कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। कभी कभार आपको सामने आ जाएगा ये कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। क्या ये लेंजेस लॉ का ही दूसरा रूप है। लेंजेस लॉ कहता है कि जो करंट है अपोज करता है फॉर ऑल इट्स कॉजेस, और ये कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम क्या कहता है? कोई लूप के अंदर से कोई फ्लक्स अगर जा रहा है, अगर वो फ्लक्स बदलने की कोशिश करेगा तो लूप कंसीडर कर ये कोशिश करेगा कि उसका फ्लक्स कांस्टेंट रहे। फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेगा? ये रिंग बड़ा होगा। ये रिंग अगर बड़ा हो जाएगा तो इनवर्ड फ्लक्स जो डिक्रीज कर रहा था वो बढ़ सकता है। तो रिंग विल ट्राई टू ग्रो इन साइज, ग्रो करेगा साइज में, तो टेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा? आपको हो गया ऑब्वियसली देयर विल बी ए टेंशन इन द रिंग। आई होप यू आर ऑल एबल टू फॉलो द लॉजिक बिहाइंड। क्या सबको समझ में आ गया ये? हाँ जागृत? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are two straight current carrying wires. A conducting ring was moved from position A to position B. When you are moving it from position A to B, what is happening to the direction of current in the ring? You have to choose the best option out of these four. See here this question. Here are two parallel straight current carrying conductors carrying same current I in the same direction. Okay. The conducting ring was pulled from position A to position B. During this pulling, let us think what is happening. अगर मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट लोकेट करता हूँ, ध्यान से देखना। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सपोज ये पॉइंट C है। क्या बता सकते हो A B C में से कौन सा पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक है, सबसे कम है? बी में इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसका बाहर की तरफ है। हो सकता है कि वो कैंसिल हो जाएंगे, बी में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है। हियर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, हियर इज ए वीक मैग्नेटिक फील्ड, अगेन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम बी का वेरिएशन प्लॉट करेंगे तो बी का वेरिएशन कुछ ऐसा है ना? ये बी का वेरिएशन विथ डिस्टेंस, मतलब ये रिंग पहले एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है, फिर वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जा रहा है कि नहीं? The ring is moving from a stronger magnetic field towards a weaker magnetic field, then from the weaker magnetic field towards a stronger magnetic field। क्योंकि B का वेरिएशन ऐसे हो रहा है, मिड पॉइंट में B का वैल्यू जीरो है, इसके लिए जितना होगा इसके लिए ऑपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये स्ट्रॉन्गर से वीकर में जा रहा है, जब वो स्ट्रॉन्गर से वीकर में जा रहा है तो इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, है ना? चलिए सोचते हैं, इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग।
इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था, तो इंड्यूस करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? इंड्यूस करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? आउटवर्ड फ्लक्स बनाने की कोशिश, सॉरी इनवर्ड फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगा। इंड्यूस करंट विल ट्राई टू प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स। क्या ये बात समझ में आया? दैट मींस इंड्यूस करंट हैज टू बी क्लॉकवाइज। फिर क्या हुआ? जैसे वो बी पॉइंट को क्रॉस करके सी की तरफ जाने लगा, उस जोन में हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। नाउ द आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? इनवर्ड फ्लक्स। दैट मींस अगेन इट विल बी क्लॉकवाइज। तो दोनों ही केस में इट विल बी कंटीन्यूअसली क्लॉकवाइज। समझ में आया? करेक्ट आंसर इज डी। ठीक, देखिए इसमें दिया ये है कि हियर इज ए आयरन बार और उसके ऊपर एक कॉइल वुंड किया गया है। आयरन बार को इसे काट के दो लेग बना दिए हैं उसका, और यहाँ पे एक कॉपर रिंग लगा है, लिखा है कॉपर रिंग। अब इसमें कुछ करंट आई जा रहा है। पूछा है ए पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि बी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इफ आई इज कांस्टेंट। अगर आई कांस्टेंट है तो ये कुछ फील्ड बनाएगा, कुछ फ्लक्स बनाएगा। जो फ्लक्स नहीं बदल रहा है तो ये रिंग में भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, और तो रिंग में भी कोई करंट नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स ही नहीं बदल रहा है, तो ए एंड बी में सेम होगा। तो सॉल्यूशन आया, पहला बिट का सॉल्यूशन आया कि B at A will be equal to B at B। दूसरा बिट में क्या पूछा है करंट बढ़ने लगा। ओहो, करंट बढ़ने लगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की कोशिश करेगा, यहाँ पर इंड्यूस करंट बनेगा। दैट इंड्यूस करंट विल अपोज, ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर बढ़ने नहीं देगा, अपोज करेगा। इधर से फ्लक्स बढ़ रहा था, इट विल नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज बाय अपोजिंग द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इसमें ऐसा सर्कुलेट करेगा कि वो उसको अपोज करेगा। मतलब ए पे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अपोज करने वाला कोई नहीं है, बी पे कम हो जाएगा। बी ए विल बी मोर देन बी बी। समझ में आया क्या? बी ए विल बी मोर देन बी बी। तीसरा केस में क्या दिया है? तीसरा केस में दिया है द करंट इज डिक्रीजिंग, आई डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। यहाँ पे तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब वो घटने की कोशिश करेगा करंट उल्टा हो जाएगा और उसको अपोज करेगा, घटने नहीं देगा। मतलब बीबी विल बी मोर देन बीए, बीबी विल बी मोर देन बीए। करंट अपोज कर रहा है और बीए विल बी लेस देन बीबी। क्या सबको समझ में आया समझ में? ठीक है। See, this is another interesting question. Here is a conducting ring, here is a magnet. Excuse me. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट को छोड़ दिए तो गिरेगा। जैसे मैग्नेट को हम छोड़ दिए, मैग्नेट इसके अंदर से घुसेगा और गिरेगा नीचे। जब मैग्नेट गिरने लगा, ड्यूरिंग दिस फॉलिंग, अगर नॉर्थ पोल से हम कंटिन्यूअसली रिंग को देखेंगे, कभी ऊपर से देखेंगे कभी नीचे से देखेंगे, नॉर्थ पोल से कंटिन्यूअसली रिंग को देखेंगे तो इंड्यूस्ड करंट कैसे दिखेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? और अगर ऊपर से कंटिन्यूअसली देखेंगे तो इंड्यूस्ड करंट कैसे दिखेगा? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। द मैग्नेट वाज excuse me, the magnet was dropped through the ring, it passes through the ring. What is direction of induced current in ring? as seen from north pole of magnet, as seen from the top. ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? सोचिए, आप लोग बता सकते हो। तो shown in the question this north pole will pass through. हम लोग एक क्लू पहले देखे थे, when the north pole approaches a ring, the north pole approaches a ring. हम नान वाला फॉर्मूला पढ़े थे, है ना? तो नान वाला फॉर्मूला क्या कहता है? नान वाला फॉर्मूला कहता है when the north pole approaches, anti-clockwise current is seen from the north pole. जब ये पास आएगा नॉर्थ पोल से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। नॉर्थ पोल का पास आना साउथ पोल का दूर जाना बराबर चीज है। जब ये साउथ पोल दूर जा रहा था तो इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? वही एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब मैग्नेट पे बैठ के अगर देखोगे, पहले भी एंटी क्लॉकवाइज, बाद में भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब नीचे से आप एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, ऊपर से क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। तो ऊपर से अगर देखोगे तो पहले दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, देन दिखेगा क्लॉकवाइज, है ना? जबकि नॉर्थ पोल पे बैठ के देखोगे इट इज कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला वाला का ऑप्शन हुआ
पहला वाला का ऑप्शन हुआ, आंसर क्या हो गया, आंसर इज, हाँ तो पहला वाला में क्या हुआ कि पहला वाला में अगर आप मैग्नेट की नॉर्थ पोल से देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना, जबकि दूसरा बिट के बारे में देखेंगे तो पूछा है एस इन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा, पहले दिखेगा फास्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, यू आर थिंकिंग नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर टू सिलिंडर्स, ए मेटल सिलिंडर एंड ए नॉन मेटल सिलिंडर। क्वेश्चन लिखा है वही चीज मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर। यू अलाउ द टू मैग्नेट्स टू पास थ्रू, अब इसको गिरा दिए, इसको भी गिरा दिए, सिमिलर मैग्नेट से सिमिलर सिलिंडर, मतलब सिमिलर साइज का सिलिंडर है, ये घुस के निकल गया, ये भी घुस के निकल गया, इसको पार करने के लिए टाइम लगा T1, इसको पार करने के लिए टाइम लगा T2। पूछा है व्हाट इज मोर, T1 by T2 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, T1 by T2 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। सपोज ये कॉपर सिलिंडर है, ये वुडन सिलिंडर है, एक मैग्नेट को डाल देंगे, जैसे मैग्नेट को डाल देंगे वुडन सिलिंडर से भी पार हो जाएगा, कॉपर सिलिंडर से भी पार हो जाएगा, कॉपर सिलिंडर से पार करने के लिए टाइम लगा T1, वुडन सिलिंडर से लगा T2। व्हाट इज मोर, T1 और T2, ये आपको सोचना है और बताना है। कोशिश करिए, यू पीपल कैन डू, यू आर हैविंग एनर्जी, you can do। See here, when you allow this magnet to pass through this wooden non-metal cylinder, तो क्या non-metal है तो उसमें कोई फ्लक्स चेंज तो होगा, but there will be no induction, there will be no induction of EMF, no current, nothing, this falls under gravity। तो G एक्सीलरेशन में पार हो गया, कौन, मैग्नेट non-metal cylinder के थ्रू से। Now this metal cylinder can be considered as a combination of नंबर ऑफ रिंग्स। ऐसा सोचो कि इसे ढेर सारे रिंग है, पास पास करके जोड़ दिया गया तो उसमें क्या हुआ कि सिलिंडर बन गया। जब ये इसके अंदर से भागेगा, हर एक रिंग के साथ फ्लक्स चेंज करेगा, हर एक रिंग में करंट होगा, हर एक रिंग में जो इंड्यूस करंट होगा वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो क्या ये जी एक्सीलरेशन में गिरेगा, नहीं, इट विल बी विद एन एक्सीलरेशन लेस देन जी, तो इसका एक्सीलरेशन जी से कम हो जाएगा, तो इसको पार करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। सो वी कुड फॉलो दैट T1 विल बी ग्रेटर देन T2। थैंक यू ऑल दोज हु आर गिविंग करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर, ये क्वेश्चन में ए कंडक्टिंग बार PQ was pulled to right with constant velocity on the conducting rails। ये दो कंडक्टिंग रेल है, इस कंडक्टिंग रेल के ऊपर हम क्या किए, PQ एक कंडक्टिंग बार है, इसको ऐसे 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 खींच रहे हैं, इसके ऊपर टुवर्ड्स राइट खींच रहे हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। पूछा जैसे हम इसको खींचने लगेंगे, ये रिंग के, ये कंडक्टिंग बार के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्या, अगर आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। तो आपको सोचना पड़ेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। फिर दूसरा बीट में क्या पूछा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज रिवर्स, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अगर B को उल्टा कर देंगे, तो सोचो। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग सोच रहे हो मुझे मालूम है, और आप लोग कैसे सोच रहे हो मैं भी बता रहा हूँ। आप देख रहे हो कि जैसे ये मैं थोड़ा बताता हूँ, ये आशुतोष पानी स्टेलिंग वेरी करेक्टली, पहला सही आंसर आया, बहुत बढ़िया। अब देखो तो इसमें कौन भी तो जो भी दे रहा है, ठीक है। तो देखो तो आप लोग को सोचना क्या है, आप लेंजेस की नजरिया से देखिए, लेंजेस लॉ की नजरिया से, ये भाग रहा है बोल के तो ये में हो रहा है, उसके चलते तो करंट हो रहा है, तो करंट विल सर्कुलेट इन सच ए वे irrespective of the direction of magnetic field, the current will circulate in such a way that it will oppose the motion। मतलब चाहे magnetic field बाहर की तरफ रहे या अंदर की तरफ रहे, the magnetic force has to be in opposition to the motion of the conducting bar, always towards left। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो कि आप लोग पहले निकालते हो कि उसमें EMF क्या होगा, EMF निकालने के बाद उस ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, तो यहां से करंट ऐसे जाएगा, फिर आप फोर्स निकाल रहे हो, सो दैट इज क्रिएटिंग टाइम, टेकिंग टाइम। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, द करंट विल बी ऑलवेज इन सच ए वे दैट द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स in opposition to the motion of the conductor। means if the conductor is being pulled towards right with speed v, the magnetic force will be definitely towards left।
वेरी गुड। चलिए आप लोग सोच लिए। सो दोनों ही केस में सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बिट नंबर 1 एंड बिट नंबर 2 दोनों में सॉल्यूशन क्या हुआ, टुवर्ड्स लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी, हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। 4 बीट है, उसको करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि व्हाई लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई पीपल से सो। अब तक तो वो पार्ट को हम लोग अभी कहीं देखे नहीं, अभी उसको देखेंगे हम लोग। और ऐसे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अच्छा, क्या दिया इन फिगर शोन द कंडक्टिंग बार ए बी वाज पुल्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v0। ए बी को कांस्टेंट वेलोसिटी v0 में खींचा गया है, पर मैग्नेटिक फील्ड b है, r है, इसका लेंथ l है, ये सब दिया गया है। What is magnitude and direction of induced current in bar AB? सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? चलिए पहले ये फिगर को ले लेते हैं। ये फिगर को ले लेते हैं। ये फिगर मुझे चाहिए। I want to see this figure here। ठीक है, अभी हमें देखना है कि what is the magnitude and direction of induced current, bit number 1। पहले बताओ what is the EMF। EMF EMF हो गया, length L is moving with a velocity v0, so it will be BL v0। What is the magnitude of induced current? Obviously BL v0 by R, because now this bar is equivalent to a battery like this। कैसे पता चला ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा? वो आप जानते हो, फैराडेस लॉ से कर सकते हो। और सोचो तो जैसे, चलिए सोचते हैं, ये जब बार को हम मूव कर रहे हैं, इस लूप के अंदर से जाता हुआ फ्लक्स आपका क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया? इंक्रीजिंग। द इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू oppose this increasing inward flux by producing outward flux। तो सोचो कि AB में कैसे करंट जाएगा, क्या आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा? द फ्लक्स विल बी आउटवर्ड्स इफ द करंट इज फ्रॉम B to A। ये हुआ एक तरीका। दूसरा हुआ, AB को मूव करवाने के कारण ये सब सिलसिला हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा AB के ऊपर कैसे? ऑपोजिट टू V0। AB में कैसे करंट होने से मैग्नेटिक फोर्स इधर को होगा? अब सोचो, ये B इनवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स विल बी लाइक दिस। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब करंट विल बी फ्रॉम B to A। सो आइदर वे यू कैन से डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current is B to A। किसमें? बार AB में। direction of current in AB is from B to A। अच्छा, ये चीज समझ में आया। बीट नंबर 2 में कुछ दूसरा पूछा है। क्या पूछा है इसमें? बीट नंबर 2 में पूछा है व्हाट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन। अच्छा, एक मैग्नेटिक फोर्स इसको रोकने लगा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चले, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन with constant velocity, the net force on bar must be 0। क्योंकि रहेगा नेट फोर्स तो एक्सीलरेशन होगा, must be 0। सो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितना है? BIL। अच्छा, BIL आई तो पता चल चुका है पहले से, वैल्यू डालो। इट इज B square L square V0 by R। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस एक्सटर्नल फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू कीप इट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V0। समझ में आया? फाइन, ठीक है। बीट नंबर 3 में क्या पूछा है? बीट नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टाइम t। t सेकंड में ये फोर्स कितना वर्क करेगा? चलो इसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी मेक सम स्पेस हियर। सो हम कहेंगे कि t सेकंड में ये कितना वर्क कर लेगा। वर्क कितना करेगा? फॉर्मूला तो सिंपल है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट S होता है वर्क डन। अभी देखना है कि कितना वर्क हो। अच्छा, इन टी सेकेंड्स, बिट नंबर 3। अब ये बार का हाल क्या है, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इन टी सेकेंड्स व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, v0 into t, तो व्हाट इज द वर्क डन, इट इज F s। F कितना था, यही तो था, v स्क्वायर L स्क्वायर v0 by r into s क्या है, v0 into t। so this is the work done by the external force in t seconds। फाइन, समझ में आ गया। तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन t सेकेंड्स। नेक्स्ट बीट में क्या पूछा है, व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस r इन टाइम t। रेजिस्टेंस r में t सेकंड में कितना हीट जनरेट होगा। अच्छा, t सेकंड में कितना हीट जनरेट होगा जानने का तरीका क्या, हम कहेंगे कि व्हाट इज द पावर इनटू टाइम इज हीट, है ना। तो हम कहेंगे t सेकंड में हीट जनरेटेड in t seconds, थोड़ा सा इधर लिया, हीट जनरेटेड इन t seconds इज इक्वल टू I स्क्वायर r t। I इज द करंट, यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, करंट I जा रहा है, हम पता कर चुके हैं, करंट A to B to A था, मतलब इट वाज फ्रॉम करंट इज लाइक दिस, I स्क्वायर R t। I स्क्वायर कितना है भाई, I तो निकाल चुके हैं, B स्क्वायर L स्क्वायर v0 स्क्वायर बाय R स्क्वायर, देखो ये BL v0 बाय R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। थोड़ा मारपीट करिए तो क्या मिल रहा है, ये इट इज B स्क्वायर L स्क्वायर v0 स्क्वायर इंटू T होल डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पर क्या आया था, टोटल वर्क डन, व्हाट वाज द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स वाज B स्क्वायर L स्क्वायर v0 स्क्वायर T बाय R। देखो खींचने वाला जो वर्क किया है मैकेनिकल वर्क, उतना ही हीट जनरेट हुआ है। The law is on the basis of conservation of energy। ये समझ में आना चाहिए कि लेंजेस लॉ इज on the basis of conservation of energy। क्या बातें आपको समझ में आ रहा है, कितना miraculously things are correlating to each other। देखो ये एक्सटर्नल फोर्स खींच के लेने में t सेकंड में जितना वर्क किया है उतना ही हीट जनरेट हुआ है t सेकंड में, समझ में आ रहा है। जब आप किसी एक कॉइल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तो आप देखोगे घुमाने के कारण जो एनर्जी आप स्पेंड कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी, उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी इज कन्वर्टेड। सो लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट को हम लोग शुरू में पढ़े थे लेकिन कभी इंपोर्टेंस दिए नहीं थे, तो अभी समझ में आ गया कि लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बात सबको समझ में आया, ठीक है।